कक्षा 12 की इस हिंदी की कक्षा में हमारा शीर्षक चल रहा है श्रद्धा मनु, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। तीसरा भाग है कामायनी महाकाव्य से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, शीर्षक लिया गया है। आज की इस कक्षा में इसका तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। क्या कहा है? अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अम्लाई हो अभिराम, कहा मनु ने नव धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। तो श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती हैं और मनु अपनी दयनीय स्थिति का किस तरह से वर्णन करते हैं, श्रद्धा को क्या उत्तर देते हैं। कहा गया है, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। कहा है कि अरुण माने सूर्य की एक जैसे किरण हो, अम्लान माने स्निग्ध है, चिकनी है, अधिक अलसाई हो अभिराम माने सुंदर है और सौंदर्य से अलसाई हुई सी प्रतीत होती है। आपका जीवन, आपका रहस्य ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है। जैसे आशा की किरण होती है और वेदना या किसी व्यथा के कारण वो कैसी है, निराशा से परिपूर्ण दिखाई देती है। अधिक अलसाई हो अभराम, अभराम माने सौंदर्य सुंदरता से परिपूर्ण है, परंतु कैसी है, आलस्य से भरी हुई है। आपकी स्थिति ऐसी प्रतीत होती है, दिखाई देती है। कहा मनु ने नव धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय। उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। मनु ने श्रद्धा को समझाया, उन्हें बताया कि नव धरणी बीच, नव माने आकाश है, धरणी माने पृथ्वी के बीच में बना है जीवन रहस्य। मेरा जो जीवन है वो रहस्य माने एक पहेली के समान, निरूपाय माने अकारण ही। मेरा जो जीवन है इस आकाश और पृथ्वी के बीच में कैसा है, एक पहेली के समान, अकारण ही एक पहेली के समान बना हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता ऐसा है। मेरा जो जीवन है, मेरी जो स्थिति है वो कैसी है, एक उल्का सा जलता भ्रांत। एक उल्का, जो उल्कापात होता है, उल्का सा, उल्कापात के समान, अर्थात कह सकते हैं कि उल्का माने टूटा हुआ है, एक नक्षत्र हो, जैसे तारा हो, जलता भ्रांत, भ्रांत माने भ्रमित होता है, अर्थात इधर उधर भटकता है, भटकाव की जहाँ स्थिति हो। उल्कापात अर्थात टूटा हुआ जो नक्षत्र है, तारा है, जलता हुआ नक्षत्र यदि टूट जाए, इस तरह से प्रतीत हो रहा हो। भ्रांत माने इधर उधर भटक रहा हो, शून्य माने अंतरिक्ष में फिरता ऐसा है, जैसे वो ऐसा है, टूटा हुआ नक्षत्र, तारा आकाश में इधर उधर घूमता हुआ, फिरता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई देता है। मेरा जीवन इस प्रकार का बना हुआ है, मेरा जीवन ऐसा ही है। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घनतेवर में चपला की रीख, तपन में मंद प्यार। और आगे कहा गया है कि जब मनु ने श्रद्धा से उनके बारे में पूछा कि कौन हो तुम वसंत के दूत, कि तुम कौन हो, वसंत के दूत के समान प्रतीत होती हो, इस तरह से दिखाई दे रही हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अपना परिचय देने के बाद मनु श्रद्धा से जब प्रश्न करते हैं, वो कह रहे हैं, क्या कहा है कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, कि सुकुमार अंगों वाली, अर्थात सुकुमार तुम कौन हो, निर्जन स्थान से अभावयुक्त नाश जीवन की इसी प्रकार से आशा का संदेश जो दे रही हो, तुम कौन हो। जैसे वसंत के दूत के समान, विरस माने नीरस, पतझड़ में अत्यंत सुकुमार अर्थात कोमल अंगों से परिपूर्ण, वसंत के दूत के समान आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। इस नीरस वन में, पतझड़ में आपकी जो स्थिति है वो ऐसी है जैसे बसंत का आगमन होता है, आप ऐसी प्रतीत होती हैं, दिखाई देती हैं। तो मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि सुकोमल अंगों वाली, सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो। और अचानक से निर्जन स्थान में इस अभाव युक्त नाश जीवन में उसी प्रकार जैसे आशा का संचार होता है, संदेश होता है, आपके आगमन हुआ है, आप कौन हो। इस तरह से आप
जो वसंत के आगमन की सूचना देती हो, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा दिखाई देता है, ऐसा महसूस होता है। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद व्यार। घन माने बादल होता है, तिमिर माने गहन अंधकार होता है, गहन अंधकार से युक्त जैसे बादलों में, चपला माने बिजली की रेख माने कोई रेखा होती है जैसे आकाश की बिजली गहन अंधकार में, घने अंधकार में बादलों के बीच में दिखाई देती है, उसी प्रकार से तपल में शीतल मंद ब्यार। उन्होंने कहा है कि आपका जो दृष्टिगत हमें होता है, आपका जो रूप दिखाई देता है वो कैसे है कि जैसे आकाश में काले बादल हों और बिजली की कोई रेखा हो, तपन माने शरीर में शीतलता से परिपूर्ण, ऐसी मंद ब्यार माने वायु हो, ऐसा आपका आगमन होता है, प्रतीत होता है, आप स्वयं ऐसी दिखाई देती हैं। आगे कहा है कि लगा कहने आगुंतक व्यक्ति, कि लगा कहने आगुंतक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा से विशेष, दे रहा कोकिल सानंद सुमन का जो मध में संदेश। कहा गया है श्रद्धा के पूछने पर मनु से परिचय देते हुए उसके जीवन के प्रति उसकी हताशा निराशा स्पष्ट व्यक्त होती है, और इन पंक्तियों में मनु के प्रश्नों के उत्तर देती हुई अपनी परिचय श्रद्धा किस तरह से दे रही हैं, क्या कह रही हैं कि लगा कहने आगुंतक व्यक्ति, और जो आगुंतक व्यक्ति है वो कहता है कि मिटाता उत्कंठा सविशेष, मेरी जो तीव्र इच्छा थी वो अब शीघ्र समाप्त होने वाली है। दे रहा कोकिल सानंद, आपका जो स्वर है मुझे किस तरह से आनंदित करता है जैसे कोई कोयल का स्वर हो, सुमन का जो मधुमेह संदेश। मनु के पूछने पर जो व्यक्ति उसका नाम श्रद्धा था वो अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए विशेष रूप से कैसे मनु उत्कंठित है, अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, वो बात इसमें कही गई है। कहा कहने आगुंतक व्यक्ति, और मनु कुछ कहने लगे हैं, उन्हें आभास हुआ है मिटाता उत्कंठा सविशेष, उत्कंठा माने तीव्र इच्छा, उनकी जो तीव्र इच्छा है वो जाग उठती है, जो उत्कंठित मनुष्य की जिज्ञासा शांत करने के लिए अपनी परिचय देना किस तरह से आरंभ हुआ है, वो बात इसमें कही गई है कि दे रहा कोकिल सानंद सुमन का जो मधुमेह संदेश। मधुरवाणी मनु को ऐसे लग रही है कि जैसे कोयल आनंद से परिपूर्ण हो, है जैसे पुष्प को मधुमेह वसंत के आने का संदेश सुना रही हो, जो कोयल है आनंद से सुमन को जो मधुमेह से परिपूर्ण अपनी सूचना दे रही है, संदेश दे रही है, ऐसा श्रद्धा का उन्हें स्वर सुनाई देता है, श्रद्धा का स्वर ऐसे उन्हें प्रतीत होते हैं। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, इधर रहे गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। और आगे कहा गया है, उन्होंने कहा है कि किस तरह से श्रद्धा अपना परिचय देती है कि भरा था मन में नव उत्साह है, वो कह रही हैं कि मेरे मन में एक नवीन उत्साह था, उमंग थी, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान। ललित माने विभिन्न कलाओं का ज्ञान, संगीत हो सकता है, नृत्य हो सकता है, अन्य कलाएं हो सकती हैं। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूँ ललित कलाओं का ज्ञान, इधर गंधर्वों के देश में पिता की हूँ प्यारी संतान। और कहा है कि इस तरह से कि मेरे मन में एक नवीन संचार था, नवीन उत्साह था, सीखने की तीव्र जिज्ञासा थी, लालसा थी कि विभिन्न कलाओं का मैं ज्ञान प्राप्त करूं, इधर रहकर गंधर्वों के देश में अपने पिता की मैं इकलौती संतान हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धारा की यह सिकुड़न भयभीत, आय कैसी है क्या है पीर। श्रद्धा मनु से कहती है कि जब मेरी दृष्टि से हिमालय पर्वत पर गई तो मैंने देखा आपकी जो पीड़ा है वो कैसी प्रतीत हो रही है, कैसी दिखाई दे रही है, कि जब दृष्टि जाती हिमगिरी हिमालय पर्वत की ओर मेरी दृष्टि गई, नज़र गई, मैंने देखा, मुझे दिखाई दिया, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न, तरह तरह की जिज्ञासा आने लगी, मेरे मन में अनेक प्रश्न थे,
धरा की सिकुड़न बह भी, धरा माने पृथ्वी की जैसे सिकुड़न होती है, जैसे पृथ्वी में दरार होती है, सिकुड़न होती है, आह कैसी क्या थी पीर, पीर माने पीड़ा। मेरे मन में इस प्रकार की पीड़ा इस प्रकार कब है सुनाई देता है कि प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर, पीर माने पीड़ा। मेरे मन में इस प्रकार की पीड़ा थी जैसे पृथ्वी की सिकड़न के समान, जैसे पृथ्वी में दरार होती है, ऐसे अनेक विचार अनेक तर्क मेरे मन में आ रहे थे। बढ़ा मन और चले पैर, सैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी है देख, आह कितना सुंदर संभार। श्रद्धा मनुष्य कहती है मेरा आगे बढ़ना हुआ बढ़ा मन, चले पैर अर्थात जैसे ही मेरा आगे बढ़ना हुआ सैल मालाओं अर्थात पर्वत मालाओं की, पर्वत की ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं को मैंने देखा। श्रृंगार माने किस तरह से वो सौंदर्य से परिपूर्ण थी, इस तरह से ऊंची ऊंची पर्वत मालाओं को मैंने देखा। आँख की भूख मिटिए देखा कितना सुंदर संभार, मेरे नेत्रों की जैसे भूख मिट गई है, समाप्त हो गई है। आह माने उसे मुझे अफसोस था कितना सुंदर संभार, माने संपूर्णता को लिए हुए दृश्य था, कितना सुंदर था, मनोरम था, मन को भाने वाला किस तरह का दृश्य था, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, दिखाई दे रहा था। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हितरत किसका है दान। और आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि प्राणियों के लिए रखा जाने वाला अन्न मैंने देखा। तो यहाँ निश्चित ही कोई व्यक्ति रहता होगा, ऐसी मन में मेरे में जिज्ञासा थी कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हितरत किसका है दान। श्रद्धा ने कहा है कि जब मैंने देखा बलि का अन्न, बलि माने प्राणियों के लिए रखा जाने वाला, देने जाने वाला, यहाँ पर मुझे दिखाई दिया कि बलि माने प्राणियों के लिए देने वाला एक अन्न है। भूत हित रत किसका है दान, भूत माने जीवों के हित में, रत माने लगा हुआ है, किसका दान अर्थात निश्चित रूप से यहाँ कोई व्यक्ति होगा और सजीव व्यक्ति होगा, जीवित होगा, ऐसा मुझे अनुमान मैंने लगाया कि प्राणियों के रखा हुआ अन्न जीवों की भलाई के लिए कौन ऐसा है जो दान करता होगा, निश्चित रूप से यहाँ कोई जीवित है, सजीव है। मेरे मन में इस तरह की जिज्ञासा, ऐसे विचार मेरे मन में। काव्यगत सौंदर्य की दृष्टि से जब हम देखेंगे तो श्रद्धा की जो वाक्य पढ़ता है, श्रद्धा का जो मनु के प्रश्नों का चतुराई के साथ उत्तर देना है, उसका यहाँ पर सुंदर वर्णन हमें देखने को मिलता है। और श्रद्धा का जो संकेत है, मनु के जीवन की आशाओं का एक संचार यहाँ पर दिखाई देता है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, अलंकार उपमा रूपक अतिशयोक्ति की छटा देखने को मिलती है। गुण प्रसाद आज की इस हिंदी कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।